बास घरों में बहुत सुकून होता है, बेशक वो घर कच्चे हों, पुरानी तरह से बने हुए हों, लेकिन वह सुकून बहुत होता है, बरकत होती है। लेकिन इसके बरक्स कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ बेपनाह आसाइशें होती हैं, लग्जरीज होती हैं, सहूलतें होती हैं, लेकिन दिल बहुत बेचैन होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो जगह नहीं बल्कि वो लोग होते हैं, उनकी आदतें ऐसी होती हैं कि जो घरों में सुकून और बरकत लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो कुछ मेरी अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस की हैं और कुछ ज़ाती मुशाहिदे की गहराई से ताल्लुक़ रखती हैं। ये आदतें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में बरकतें, रहमतें, दिलों में सुकून और इत्मीनान लेकर आती हैं। पहली बात कि अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में ना बरकतें ही बरकतें हों, तो आप नमाज की आदत डालें। 5 टाइम नमाज लाजमी पढ़ें। जिन घरों में ना 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है ना, वहाँ पर सुकून और रूहानियत का बसेरा होता है। इससे हम सिर्फ अल्लाह के अहकाम और फ़राइज़ पूरे नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि ये एक महबूब और मोहब्बत की मुलाकात का वक्त होता है। अगर घर की माँ 5 वक़्त की नमाज पढ़ती है तो इसकी वजह से बाकी घर के अफराद पर भी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। और जो सुबह सवेरे उठने नमाज इबादत करते हैं ना जो लोग, उनके घर में ना एक अलग ही माहौल होता है, सुकून होता है। और इसके अलावा शौहर और बच्चों पर भी गहरा असर पड़ता है इस चीज़ का। नमाज से सिर्फ गुनाह ही नहीं धुलते, बल्कि घर में रिज़्क आता है, दिल पाकीज़ा होते हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जो है रहमतों और बरकतों से माला माल हो जाए, तो नमाज की पाबंदी लाजमी करें। दूसरी बात है, कुरान पाक की आदत को डेली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। जिस घर में डेली कुरान पाक की तिलावत की जाती है ना, वहाँ पर रहमतों के दरिया बहते हैं। बेशक रोज़ाना एक आयत पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। घर में किसी जगह पे कोई कोने में जगह बना दें जो मखसूस कर दें कि बस वहाँ पर बैठ कर ना मैंने कुरान पाक पढ़ना है। हमेशा तर्जमे के साथ पढ़ें, समझ के पढ़ें। जब हम कुरान को पढ़ते हैं ना, और अरबी तो पढ़ते हैं, सवाब मिलता है हमें, एक लफ्ज़ पर 30 नेकियों का सवाब मिलता है। लेकिन जब हमने ये सोचना है ना कि हम हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपने अपने अंदर खुद ब खुद एक चेंजिंग जो है ना वो महसूस करेंगे। आपको ये कुरान पाक का ना इजाज़ है कि ये इंसानों को बदलने पर कादिर है। जब हमारी शख्सियत बदलेगी तो नेगेटिविटी जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी, तो सब कुछ जो होगा ना वो फिर आपको बदलता हुआ नज़र आएगा और घर में जो है ना बरकतों का नुज़ूल होगा। तो अपने दिन का आगाज़ जो है ना, एक और बात है, बिस्मिल्लाह से किया करें। जो मर्ज़ी काम हो, आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलें, खाना खाएं, इस्त्री करें, इस्त्री का बटन ऑन करें, लाइटें ऑन करें, नाश्ता बनाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, और कुछ खर्च करने लगे हैं तब भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। ये आदत का जो है ना अपनी आदत का हिस्सा बना लें। बच्चों को पढ़ाने लगी हैं तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। उठते बैठते बिस्मिल्लाह पढ़ते रहना है। और दिन में कितनी बार, ये मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना तो बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़ती हूँ। फिर जब ज़बान पर बार बार अल्लाह का नाम आएगा तो यकीन करें वो दिन बरकत वाला बन जाता है, दिल को सुकून मिलता है। बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ जो है ना वो ना सिर्फ ज़बान को सुकून देता है, बल्कि ये लफ्ज़ पढ़ने से शैतान के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। आटा गूंदें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, किसी को चाय दें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगली बात, अपने अंदर ना शुक्रगुजारी की आदत लेकर आए। शुक्रगुजारी जो है ना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कनात पसंद बने। हलाल से कमाया हुआ एक निवाला उन हज़ारों निवालों से बेहतर है जो हराम से कमाया हुआ होता है। रिस्क थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हलाल तरीके से कमाया हुआ है ना और पाक है
तो घर में ना बेपनाह सुकून आएगा, बरकत आएगी और रहमतों और बरकतों के जो है ना वो दरख्त उगते चले जाएंगे। कनात का मतलब पता है क्या होता है? जो है उसी में राज़ी रहना है, मुकाबलेबाजी में नहीं पड़ना, बल्कि इससे ख़ुद को बचाना है। अगर शोहर थका हुआ आए ना अपने घर में तो खुशी से उसका इस्तकबाल करना है, ये भी बरकत होती है। पता है आपको? याद रखें, शुक्र से जो है ना नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से सुकून और बरकत ख़त्म, फिनिश। अच्छा, एक बात और है, हम ना घरों में अपनी ज़बानों से लोगों के ऊपर तंज के तीर बरसाते हैं। आपको पता है, ज़बान से दिया गया ज़ख्म जो होता है ना वो कभी भी नहीं भरता। अगर औरत की ज़बान तेज़ हो ना तो वो घर बर्बाद हो जाते हैं। आते जाते ग़ीबत करना, शिकायतें लगाना, बड़ों की बेदबी करना, शोहर से तल्ख़ कलामी करना, अगर रोज़गार कम है, कमाई कम है, तानाज़नी करना कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना बरकतों को घर से उठा देती हैं। खामोशी जो होती है ना वो सबसे बेहतरीन जवाब है और नरम बातचीत इंसान के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देती है। जो औरत अपनी बातचीत पर कंट्रोल रखती है ना, इसके घर वाले से खुश रहते हैं, इसके घर में सुकून होता है, इसके घर में बरकत ही बरकत होती है। और अगली बात, अपने दिल को ना साफ रखें, शफाफ रखें, इससे ना आपको दिल से खुशी मिलेगी। अगर किसी ने दुख दिया ना तो माफ़ करने की आदत डालें। अगर कोई कुछ कह देता है तो जाने दें। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का ही जवाब देना है, हर बात का ही ताना देना है। बाज़ बातें होती हैं ना बस उनको इग्नोर कर दिया करे, जाने दिया करे, हो गया तो कोई बात नहीं, छोड़ दें इस बात को। ये इस तरह की बातें करने से ना दिल में सुकून नहीं होता, क्योंकि गिले शिकवे नाराज़गियाँ जब जमा हो जाती हैं ना तो बस फिर कुछ भी नहीं रहता बाकी। किसी को गलती को माफ़ कर देना, अगर कोई कुछ कह देना तो इसको इग्नोर कर दें और फिर वो औरत सुकून में आ जाती है जो दूसरों को माफ़ कर देती है। आप जो मैं बात करने लगी ना वो सबसे अहम है कि वक़्त की कदर करना सीखें। जो लोग वक्त की कदर करते हैं ना उनके घर बिखरते ही नहीं है, जैसे कि उनके घरों में ना बहुत सुकून होता है, बेशक वो घर जैसे भी हो। सुबह सवेरे वक्त पर उठना और नमाज़ों को टाइम पे पढ़ना, बच्चों को तरतीब से हर काम करवाना, इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप खुद करके देखें एक दिन, ज़िंदगी जो है ना के टाइम में बरकत आ जाएगी। सुबह सवेरे कितने सारे काम से मिट जाएंगे, फिर बच्चे भी वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और बच्चे तो फिर आपको पता है बड़ों से सीखते। अभी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो जो लोग मेहमान की बेपनाह इज़्ज़त करते हैं ना तो रिस्क के दरवाजे भी उनके लिए खुल जाते हैं। जब भी मेहमान घर में आए ना तो उनको दिल से वेलकम कहें, उनके साथ शाही अंदाज में ना उनकी जो है वो तवाज़ा करें। मेहमान आपने सुना ही होगा अल्लाह की रहमत होती है, तो जब रहमत आती है ना तो मुसीबतें दूर होती हैं और उसके लिए जो है ना सुकून, बरकत और रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि मेहमान आ गए हैं, ओहो अब गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। आपको पता है जब मेहमान जाता है ना उस घर की सारी परेशानियाँ उसके पीछे पीछे भागते चली जाती। ये नहीं होता कि उस मेहमान को कुछ होता है, बल्कि वो रास्ते में ही तहलील हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए मेहमान को ना दिल से इज़्ज़त दें ताकि अल्लाह की रहमत जो है आप पर मेहरबान हो और बरकतों के दरवाजे हमेशा के लिए खुल दें। एक आखिरी बात ये है कि आप अपने शोहर को इज़्ज़त दें और उनके जब आने पे ना उनका वार्म वेलकम करें। उनके शूज़ निकाल के रखें, उनके कपड़े प्रेस करके रखें, उनके लिए गर्म खाना पेश करें उनके आगे। ये नहीं है कि अगर उनको रात आने में लेट हो गए हैं तो जो खाना ठंडा रखा हुआ है तो उनसे कहीं जाकर किचन में खा लो, गर्म करके दें। ठंडा है तो ठंडा नहीं देना, गर्म करके देना है। सारा दिन अगर कोई इंसान मेहनत मशक्क़त करके आता है तो अगर एक स्माइल आ जाएगी ना उसके चेहरे पे इस प्रोटोकॉल से तो यकीन माने झगड़ा मत करें।
अगर वो बाहर घुमाने नहीं लेके जाते तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने अगर कहीं जाना है ना तो इजाज़त लेकर जाए। वो जितना भी कमाते हैं ना तो उसमें खुश रहने की कोशिश करें और उन्हें बातों से तानों से तंग मत करें, रिश्वत लेने पे मजबूर ना करें कि अगर आपकी ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई हैं कि वो जब घर से बाहर कमाने के लिए निकलते हैं तो उनको रिश्वत लेनी पड़ती है, हराम माल कमाना पड़ता है। तो ये बातें ना करें इस तरह, ये आपके लिए ना गुनाह का बाइस बनेंगे। और एक साबिर बीवी का जो रिश्ता होता है ना वो अपने हस्बैंड से बहुत मजबूत हो जाता है, मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। और इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका घर जो है ना वो रहमतों से भर जाएगा, रोशन हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा। तो इन हाथों को अपनाएं तो फिर आप देखिए आपके अंदर कैसे चेंजिंग आती है, आपके अंदर कैसे बदलाव आता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा शिद्दत से। अल्लाह हाफिज़।